हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो मेडिसिन फॉर डायबिटीज़ सीरीज़ का एक वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाइगोनाइड्स मतलब मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइलुरिया, जिसमें ग्लिसराइड और ग्लिक्लाजाइड, ये ड्रग्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं और इनके जो ब्रांड्स हैं उनके विषय में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मेडिसिन फॉर डायबिटीज़ में जो ड्रग क्लास 1 और 2, ये मैक्सिमम पेशेंट्स में यूज़ होता है, क्योंकि मेटफॉर्मिन अलोन किसी भी पेशेंट्स में डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत ही इनिशियल स्टेज में सिर्फ मेटफॉर्मिन दिया जाता है। मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइलुरिया इनिशियली स्टार्ट किया जाता है जब पेशेंट्स का ब्लड शुगर 170, 180, 200 के लगभग रहता है। मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिसराइड एंड मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिक्लाजाइड, हम इन दो कॉम्बिनेशंस के विषय में आज डिस्कस करेंगे, और यही दो कॉम्बिनेशंस 80% डायबिटिक पेशेंट्स में यूज होते हैं। इसके अलावा जो सल्फोनाइलुरिया है, जैसे ग्लेवेनक्लामाइड है, ग्लिपिजाइड है, उनका यूज काफी रेयर होता है। तो हम केवल इन दो कॉम्बिनेशंस के विषय में आज जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? यह मेडिसिन काम कैसे करती है, इसके क्या डोज है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, एंड मार्केट में कौन कौन से टॉप ब्रांड्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, यदि आप फार्मा और हेल्थ के अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए ऐसे लेकर आता रहता हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं यह मेडिसिन काम कैसे करती है। मेटफॉर्मिन, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, जिसको कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जब हम फूड नहीं लेते हैं या ग्लूकोज उस मात्रा में नहीं होता है जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है, तब हमारा जो लीवर है वह ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो मेटफॉर्मिन है वह इस प्रोडक्शंस को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि ग्लूकोज या शुगर की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है। सल्फोनाइलुरिया, इट इंक्रीजेस द इंसुलिन सिक्रेशंस फ्रॉम बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज। जो सल्फोनाइलुरिया होते हैं वह बीटा सेल जो कि पेंक्रियाज में होती है वहां जाके बाइंड करते हैं और इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो शुगर होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसको सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। इससे हमारा ब्लड शुगर कम रहता है और हमको एनर्जी मिलती है उस ब्लड शुगर के सेल्स में जाने से। तो ये मैकेनिज्म होता है एक सल्फोनाइलुरिया का और मेटफॉर्मिन का। ये जब ये ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती है तो पेशेंट्स का शुगर काफ़ी हद तक कम होता है। आइए जानते हैं इसका डोज क्या है। मेटफॉर्मिन को मैक्सिमम मिनिमम हम 500 मिलीग्राम से लेकर के 2000 मिलीग्राम डेली तक दे सकते हैं। ग्लिसराइड का डोज है 1 to 8 मिलीग्राम डेली ओडी। ग्लिक्लाजाइड इमीडिएट रिलीज में 40 से लेकर के 320 मिलीग्राम डेली तक दिया जा सकता है। 2 डिवाइडेड डोजेस मतलब बीडी डोज है इसका। एंड इसका जो सबसे ज़्यादा चलने वाला फॉर्मुलेशन होता है वो मॉडिफाइड रिलीज होता है, जिसको हम 30 से 120 मिलीग्राम डेली तक दे सकते हैं बीडी। मतलब 120 मिलीग्राम टैबलेट हम बीडी दे सकते हैं मैक्सिमम डोज, और इनिशियल डोज 30 मिलीग्राम बीडी। आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, इसका चूंकि काफ़ी पोटेंट ड्रग होता है सल्फोनाइलुरिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मॉडिफाइड रिलीज में चांसेस कम हो जाते हैं, बट इमीडिएट रिलीज में हाइपोग्लाइसीमिया बहुत से पेशेंट्स को देखने में मिलता है। हेडेक, नौशिया, डायरिया भी पेशेंट्स में देखने को मिलता है, और वेट गेन, चूंकि इससे भूख ज़्यादा लगती है इसलिए वेट गेन भी पेशेंट्स में होता है सल्फोनाइलुरिया से। एंड हंगर, इसके का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू दी एक्टिव सब्सटेंस, जिस भी पेशेंट्स को इस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उन पेशेंट्स को यह नहीं दिया जाता है या कंट्रोल तरीके से दिया जाता है। सीवरल रीनल इम्पेयरमेंट, जब ईजीएफआर लेस देन 30 मिलीग्राम पर मिनट होता है तब भी पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है सल्फोनाइलुरिया। एंड एक्यूट एंड क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्लूडिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विथ और विदाउट कोमा। एसिडोसिस क्या होता है? जब
फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में एसिड ज़्यादा हो जाता है, तब उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। और क्यों हो जाता है? जब किडनी और लंग्स हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते, तब इन कंडीशंस में सल्फोनेट को नहीं दिया जाता है या कंट्रोल तरीके से देना होता है। एंड प्रेगनेंसी, आइए जानते हैं इसके टॉप ब्रांड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटफॉर्मिन और ग्लिसराइड कॉम्बिनेशंस में कौन कौन से टॉप ब्रांड्स हैं। तो ग्लाइकोमेट है, GP1, GP2, GP3, GP4 ESB कंपनी का। ग्लाइकोनोम G1 लुपिन का। ग्लिमिस्टार M1 मैनकाइंड का। इनमें आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी ये ब्रांड नेम से, आपको जो भी स्ट्रेंथ चाहिए है। ग्लिमिप्राइड 1, 2, 3, 4 एंड मेटफॉर्मिन। जोरिल M1 इंटास का है एंड ग्लिमनॉर मैक्लियोर्स का है। अब हम जानते हैं मेटफॉर्मिन और गिक्लाजाइड में अच्छे ब्रांड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। जो रिसर्च ब्रांड है वह है डाइमाइक्रोन XR मैक्स, सर्डिया कंपनी का। रेक्लीमेट है, रेक्लीमेट XR डॉक्टर डीज का है। ग्लाइजेट MXR है, वेनेशिया का। GLZ है, एलम्बिक का। एंड सैबडेक्स MXR एरिस का है। ये सारे ब्रांड्स फ्रीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मेटफॉर्मिन एंड गिक्लाजाइड कॉम्बिनेशन में, मेटफॉर्मिन एंड ग्लिसराइड कॉम्बिनेशन में आपको ये ब्रांड्स मिलेंगे। तो ये डॉक्टर्स का चॉइस होता है, अकॉर्डिंगली पेशेंट्स नीड, डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। तो ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। Thank you for watching this video. If you are new in this channel, I request please subscribe this channel and please press bell icon on so that you can get all the updates instantly. Thank you.